मुकर्रम सामीन किराम, आज की इस महफिल में जीनत स्टेज बनी एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी खिदमात को हम फरामोश नहीं कर सकते, जिनकी मेहनतों और जिद्दोजहद और उनकी फ़िक्रों और काविशों से अतराफ़ व अकनाफ में इल्म की बहार छाई हुई है, अपने रब हकीकी से अपने आप को लगाए हुए और दिनों रात उम्मत की नौनिहाला ने उम्मत को इल्म दीन की जो फरावानी के लिए जो हरदम कोशिश और मेहनतें कर रहे हैं। मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम जामिया रियाजुल उलूम अनवा के मोहतमी मुनाजिम शेखुल अदीस हज़रत मौलाना बिन्यामीन साहब वस्तानवी है। हम हज़रत का भी पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। मुकर्रम सामीन किराम, आसमान दुनिया पर जिस तरह 14वीं रात का चांद चमचमाता है, इसी तरह हिंदुस्तान में एक ऐसा चांद कि जिसकी चांदनी से हिंदुस्तान भर में वो तबका जो अपने आप को मैदान तालीम में उतारे हुए है, वो लोग एक ऐसी शख्सियत से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं जो हमारे सामने हमारी आंखों की जीनत बने हुए है। एक ऐसी शख्सियत जो अपने इल्म से अपने तलबा को मोटिवेट करके अपने आप को और अपने तलबा को बामे उरूज पर पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुल्क हिंदुस्तान का हर नौजवान उनसे उनके नॉलेज से फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। लोगों के दिलों में बसने वाले, लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाले इंग्लिश हाउस एकेडमी हैदराबाद के बेहतरीन स्कॉलर, जिनकी आमद पर इस बज़्म को मुनव्वर किया गया है, जो खुद अपने आप में मुनव्वर है, जिनके नूर बसीरत से बहुत सारे तलबा में तालीम में कदम रिंदा होने का शर्फ इम्तियाज बख्शा है, वो अपने आप में मुनव्वर है, मुनव्वर है, जिसके आने पर शिवने का हर फर्द मुनव्वर है। तो आइए आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा मारूफ बैनुल अक़वामी मुहर्रिक अली जनाब मुनव्वर जमा साहब को इस शेर के साथ कि जब भी तकाजा दीन का हो आने की हिम्मत करते हैं, जब भी तकाजा दीन का हो आने की हिम्मत करते हैं, छोटे हो या बड़े हो सबसे वो मोहब्बत करते हैं। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, ये मुनव्वर जमा है जो दिलों पे हुकूमत करते हैं। जोरदार नारों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब मुनव्वर जमा साहब का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपकी समातों के हवाले जनाब मुनव्वर जमा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बादशाहों का बादशाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे हैदराबाद से इस छोटे से गांव, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिवना में मुझे यहाँ खड़े होकर आपसे कुछ बातें करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ मकतबे मोहम्मदिया के ज़िम्मेदार मौलाना मोहसिन साहब और आपसे जुड़े तमाम असातिज़ा और तमाम वेल विशर्स और तमाम डोनर्स, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी शान में ये महफ़िल सजाई है। और जिस तरह से शिवना के नौजवान बच्चों ने जोश दिखाया है, 10 किलोमीटर दूर से कोई अपने पैरों पर भागते हुए, कोई साइकिल पर, कोई स्कूटर पर, कोई बाइक पर, इतना जोश मेरे 16-17 साल के टीचिंग करियर में मैंने 3 लाख बच्चों को अभी तक पढ़ाया है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। जो जोश मैंने शिवना के नौजवान बच्चों में देखा है, मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखा। मैं सलाम करता हूँ शिवना के नौजवानों के जोश को, और जोश से एक पैगाम भी पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 1 घंटा जोश दिखाया, क्योंकि 5 किलोमीटर से आपने हमें रिसीव किया। काश शिवना के यही नौजवान, यही जोश 20 साल अगर दिखाते तो आज भारत खतर में फुटबॉल जो हो रहा है उसमें फाइनल मैच खेलते हुए देख सकता था। जोश से है कामयाबी मिलती है, लेकिन जोश होता बहुत कम देर के लिए। मसला दरअसल यहाँ है,
ऐसा नहीं कि हमारे में कामयाब होने का जोश नहीं है। आज आप लोगों ने जोश देखा है। ये जोश अगर आप 10-20 साल दिखाते तो आज भारत फुटबॉल का ज़बरदस्त एक टीम होती भारत, और फाइनल मैच पता नहीं अर्जेंटीना को हरा देती या फ्रांस को हरा देती। और मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे भी दिन दिखाए कि हमारे भारत के नौजवान बच्चे हर खेल में बेहतरीन परफॉर्म करें और भारत देश का नाम रोशन करे पूरी दुनिया में। ये जोश से ताल्लुक़ रखता है, और जोश जब तक है तब तक इंसान काम कर सकता है इस दुनिया में। जिस दिन जोश मर जाता है उस दिन इंसान ज़िंदा तो रहता है लेकिन उसके ख्वाब मर जाते हैं। अब वो जीना कोई जीना नहीं है जिसके कोई ख्वाब नहीं होते हैं। बहरहाल यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम नौजवान, तमाम पेरेंट्स, छोटे बच्चे, मस्तूरात, सबको मैं सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह, ये दिसंबर की सर्दियों में बिना स्वेटर आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तो गर्म जैकेट पहन कर आया हूँ, लेकिन आप लोग ये सर्दी में बैठकर 3 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह इसको पूरा अजर आप लोग को दे। मैं 2006 से, मैं तो वैसे पहले फार्मासिस्ट था। हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है जिसका नाम है केयर हॉस्पिटल में मैं फार्मासिस्ट था। 3.5 साल मैंने वहाँ खिदमत अंजाम दिए हैं, और वहाँ मुझे महसूस हुआ कि मैंने स्कूल में जो 12 साल गुजारते हैं, कॉलेज में तो जो 5 साल गुजारते हैं, वो जो मैंने सही नहीं गुजारे, ये मैंने हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट रियलाइज़ किया कि काश मैं अच्छा पढ़ लेता। क्योंकि रोज़ मेरी आँखें वो बेहतरीन डॉक्टर्स को देखती कि बेहतरीन चमचमाती कारों में, ज़बरदस्त कपड़ों में रोज़ाना डॉक्टर्स आते, और मैं फार्मासिस्ट बैठकर काउंटर से देखता डॉक्टर्स को कि क्या रॉयल लाइफ ये जी रहे हैं, काश मैं भी पढ़ लेता। हालांकि मेरे अब्बा ने भी पैसे पे पैसा जमा करके, जो नीट होती है उस वक्त में एमसेट था, बड़े से कॉलेज में मेरा एडमिशन भी दिलवाया था, लेकिन बहाने बनाकर, बकरीद थी, मैं 20 दिन भी ट्रेनिंग नहीं लिया। और वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, आंध्र प्रदेश उस वक्त में एक ही स्टेट था, आज आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है, एक बहुत बड़ा कॉलेज, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेने गया। और 20 दिन के बाद प्रिंसिपल को मैंने कहा, वहाँ के ज़िम्मेदार को, कि सर हमारे पास 2 ही ईद होती हैं, एक रमज़ान और बकरीद, और बकरीद क़ुरबानी की ईद होती है, और ये ईद में वालिदैन की अगर दुआएं नहीं लें हम तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती है। 2 दिन की छुट्टी दें कि वालिदैन की दुआएं लेकर आऊँगा मैं। और ऐसी लंबी छुट्टी थी वो। फिर उसके बाद कभी गया ही नहीं वो कॉलेज को मैं, तो डॉक्टर ही नहीं बन पाया। तो वालिद थक गए। वालिद जैसे दिन गुजरते हैं वालिद थक जाता है, वालिद के अरमान भी थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं वालिद की हड्डियाँ। तो वालिद साहब ने कहा कि ख्वाब था बेटा मेरा कि तू डॉक्टर बने, क्योंकि वो भी खुद फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वो बोले हिम्मत हार के कम से कम फार्मासिस्ट सही ये तो बन। तो मैंने वो बनकर दिखाया और बड़े हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया। तब रियलाइज़ किया कि काश मैं मेरी वालिद की बात सुनता तो मैं डॉक्टर होता। लेकिन बहरहाल मेरे वालिद बीमार हुए, बीमारी में मैंने बहुत खिदमत की। तो मैं समझता हूँ कि वो मैंने जो खिदमत की है, वो जो मैंने पेशाब धुलाया, पखाना मेरे हाथों से धुलाया मेरे अब्बू को, मैं समझता हूँ कि वही दुआएं मुझे मुनव्वर ज़मा बनाया, मुझे ट्रेनर बनाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे आपके दिलों में बसाया। मुझे उर्दू ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, और ना ढंग से बोलना आता है, लेकिन जब स्टेज पर आता हूँ, हाथ में माइक लेता हूँ और ऑडियंस को देखता हूँ, पता नहीं ये उर्दू कहाँ से आ जाती है मेरी ज़ुबान पर। और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के तमाम माओं के जज्बात अल्लाह मेरे ज़ुबान पर डालकर बच्चों के दिलों में पहुँचाना चाहता है। तो शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे ज़रिए से वो टूटी फूटी उर्दू में मैं आप तक मैसेज पहुँचाता हूँ। 2007 से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग लाइन में मैं आया, और तब से आज तक 2022 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने करम के मामलात मुझ पर फरमाए
वो इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी को कामयाब करना होता है तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे अच्छे उस्ताद से मिलवाता है। तो मुझे हम्माद अहमद अलवी साहब से अल्लाह ने मिलवाया, हैदराबाद के मशहूर इंग्लिश टीचर। उसके बाद बेपनाह बेहतरीन पर्सनालिटीज़ पूरे इंडिया से अल्लाह ने मुझे मिलवाया। उसमें कई बेहतरीन डॉक्टर्स, उसमें डॉक्टर रफ़ीक साहब जो मेरे मेंटर है, मेरे उस्ताद हैं, और कई साइंटिस्ट है, कई बिजनेसमैन है, न जाने कितने। हर साल मैं उंगलियों पर इंसानों के नाम गिन सकता हूँ, मुझे याद है। इतने अच्छे, इतने बेहतरीन लोगों से अल्लाह ने मुझे मिलवाया तो मुझे इंस्पिरेशन मिला। और इस साल जैसे 2007 से माशाल्लाह अल्लाह ने कितने न जाने बेहतरीन पर्सनालिटीज़ से अल्लाह ने मुझे मिलवाया। और इस साल अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया मुझ पर। वो करम दरअसल ऐसा किया कि अल्लाह ने एक मुदर्रिस से मुझे मिलवाया, एक मुअल्लिम से मुझे मिलवाया, एक मुबल्लिग से मुझे मिलवाया, एक मुफक्किर से मुझे मिलवाया, एक मुत्तकी से मुझे मिलवाया। और वो मुअल्लिम, मुदर्रिस, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुत्तकी शख्सियत को भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया शेख मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी के नाम से जानती है। और ऐसे नौजवान इस देश में बहुत कम हैं। हमें ऐसे नौजवान उलमा को और बिलखुसूस ऐसे आलिमी दीन के हाथ ज़िंदगी भर पकड़े रहना है हमें। तो फिर इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। कि आज मैं यहाँ शिवना में खड़े होकर इतने हज़ारों बंदों को एड्रेस कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को जाता है माशाअल्लाह। ये इतने सिंपल, इतने डाउन टू अर्थ, ये 30,000 बच्चों के वालिद हैं। कितने बच्चों के? ये मैं कम कह रहा हूँ, शायद और ज़्यादा है। आपके इतने इदारे हैं। मैं जहाँ से आ रहा हूँ अक्कल कुआं, वहीं शायद 20,000 बच्चे हैं। 14,000 तो मदरसे में पढ़ते हैं और न जाने हिंदुस्तान में कितनी शाखें हैं आपके, तो 40-50 हज़ार तो बच्चे हैं। इतने बच्चों के वालिद आज यहाँ पर है माशाल्लाह। देखा आपने क्या ज़िम्मेदारी लेकर अपने शोल्डर्स पर आप जा रहे हैं। आपके अब्बा हुजूर की तबीयत नासाज है, एम्बेसडर है इस्लाम के माशाल्लाह, मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब एम्बेसडर है। क्या ज़बरदस्त आपने काम किया है। तबीयत नासाज है, सारी ज़िम्मेदारी अपने नौजवान बेटे के शोल्डर्स पर डाली है आपने। और उसके बाद मैं देखता हूँ अभी हाल ही में 2 दिन में आपने 16 लेक्चर्स अलग अलग जगहों पर जाकर दिए हैं। कितने? 16 लेक्चर्स माशाअल्लाह। 2 लेक्चर देकर इंसान थक जाता है, अपना एटीट्यूड दिखाता है। ये मैंने देखा जीप में सोकर बिना खाए न जाने इस कोने से उस कोने को कहाँ कहाँ जाते हैं, और फिर जब वापस आए तो कितने काम पेंडिंग रहते हैं, लेकिन एक पेशानी पे बल नहीं रहता है। ऐसे उलमाए दीन को की ज़रूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे बेहतरीन स्कॉलर से मुझे मिलवाया। और मुझे यकीन है आपकी दुआओं से और आपकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह एक नया इनक़िलाब पैदा करेंगे हम लोग। और मैं आपकी भी दुआएं चाहता हूँ। और जितना डिसिप्लिन से या नौजवान बच्चे बैठे हैं, शायद ही कहीं मैंने इतना डिसिप्लिन से बैठकर सुनते हुए देखा। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। आज सारे इदारों में एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं और रिसर्च कहता है कि 25 बच्चे कर दो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, 15 बच्चे कर दो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। शोर बहुत करते हैं। आ जाओ ऐसे बोलने वालों, शिवना आ जाओ। देखो 10,000 बच्चे हैं, ज़री सी भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं माशाल्लाह। कितने डिसिप्लिन से बैठकर, यही डिसिप्लिन अगर आप लोग स्कूल में दिखाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे इंशाअल्लाह, डॉक्टर्स बनेंगे आप लोग, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे आप लोग, जजेस बनेंगे आप लोग, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। ये डिसिप्लिन हमेशा दिखाना है लाइफ में। लेकिन
यहाँ जो दिखाए हैं, समझ ले यही शुरुआत है आपकी ज़िंदगी की। और यहाँ आपने शुरू किया है, प्यारे नौजवान बच्चों, अब इस डिसिप्लिन को आपने तोड़ना नहीं है, आपने इसको आगे बढ़ाना है। आप लोग से मैं इल्तिजा करने आया हूँ। मैं तो जी चाहता है कि पूरी रात खड़े रहूँ और आपसे बात करता रहूँ। क्या पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर मुझे यहाँ लाए या ना ले आए, क्योंकि बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुज़र रही है। कम से कम 500 अलग अलग इदारों से मुझे ईमेल्स आए हुए हैं कि आप 1 दिन के लिए आइए, 2 घंटे के लिए आइए, 1 घंटे के लिए आइए। लेकिन हज़रत ने मुझे इशारा किया कि आपको यहाँ चलना है, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मुझे कहें और मैं ना कहूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप मेरे सुनने को अगर पसंद करते हैं तो आप इसको हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब को एक दफ़ा ज़ोर से चिल्ला कर कहें शुक्रिया, और ज़ोर से कहें शुक्रन जज़ीलन, कहें ज़ोर से शुक्रन जज़ीलन, कहें ज़ोर से जज़ाकुमुल्लाहु खैर। खैर माशाअल्लाह, मैं यहाँ कुछ बातें पेरेंट्स को भी बताऊँगा, कुछ ख़वातीन को भी बताऊँगा, और बहुत सी बातें मैं नौजवान बच्चों को बताऊँगा। आपको एक चीज़ बताते हुए मैं इस तकरीर को बाकायदा शुरू करता हूँ। रोज़े अव्वल से आज तक, अब वो न जाने कितने हज़ार साल हुए हैं आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आकर, आज तक कितने साल गुज़र गए, हज़ारों साल हो सकते हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, वो अल्लाह बेहतर जाने। रोज़े अव्वल से आज तक अल्लाह ने इतने मखलूक बनाए हैं कि साइंस भी फेल हो जाती है, साइंस गिन नहीं सकती है। समंदर में कितने किस्म के मखलूक है, ज़मीन पर शायद उसके 10% भी नहीं होंगे। इतने मखलूक तो समंदर में है, तो साइंस अभी समंदर के तह तक कहाँ जा पाई है। और ऐसे ऐसे कोनों में ऐसे जानवर भी है जो इंसान की आँखों ने आज तक देखा ही नहीं है, ऐसे मखलूक भी छुपे हैं। और इतने लाखों मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है इस रूह ज़मीं पर। रोज़े अव्वल से आज तक अगर कोई मखलूक तरक्की की है तो वो सिर्फ़ इंसान है। आज से 10,000 साल पहले जो हाथी ज़िंदगी जिया करता था, जो शेर ज़िंदगी जिया करते थे, बिल्कुल आज भी उनकी ज़िंदगी वैसी ही है। उनका कोई आधार कार्ड नहीं है आज, उनका कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनका कोई पासपोर्ट नहीं है। वो ज़िंदगी जो 10,000 साल पहले गुजारते थे आज भी वैसे ही गुजार रहे हैं। उनके पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है कि गर्मा आया चलो ठंडा पानी पीना है, वो जो पानी मिलता है वही पानी पी लेते हैं। लेकिन इंसानों ने ज़बरदस्त तरक्की की है माशाअल्लाह। और ये पिछले 20-25 साल में बियॉन्ड इमेजिनेशन, यानी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, ऐसी चीज़ों ने हमारी आँखों ने देखा है। ऐसा ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी में माशाअल्लाह, और इतने चीज़ें आसान हो गई है इंसान को। लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ से कहता हूँ कि ये बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों ने बहुत गुनाहों में भी इजाफ़ा कर दिया है। पहले भी गुनाह होते थे, रोज़े अव्वल से गुनाह होते आ रहे हैं। मौलाना ने भी कहीं कोई आज स्पीच में जुमे के खुतबे में शायद कहा था कि पहले ज़माने में लोगों को चैलेंजेस नहीं थे, इतने फितने नहीं थे जितने फितने आज हमें मिले हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे फितनों में हम लोग गिरे हुए हैं। इतने चैलेंजेस हमारे पास में आ चुके हैं, हालांकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी कामयाब हो रही है, लेकिन इंसान बतौर इंसान हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। स्मार्टफोन हाथ में ज़रूर आया है, लेकिन अफसोस से कहता हूँ कि हम लोग स्मार्ट नहीं हैं। हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। स्मार्ट एक दफ़ा इंसान बनता है तो इंसान को अकल आ जाती है, समझदारी बढ़ जाती है उसमें, कि स्मार्ट इंसान को पता चल जाता है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे करना है। वरना बेवकूफ़ लोगों को स्मार्टफोन हैंडल करना नहीं पता है। 8-8, 10-10, 20-20 घंटे फ़ोनों में ज़िंदगी गुजरती है। सिर्फ स्मार्ट इंडिविजुअल्स यही जानते हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल कितना करना है, कैसे करना है। आज पूरी दुनिया
फ़ोन से जो तबाह हुई है शायद ही कोई दूसरी लाइन से तबाह हुई है। हर गुनाह फ़ोन से हो रहा है आज। अल्लाह हमें इस फितने से हमें हिफाजत फरमा। बहुत ख़तरनाक गुनाह हो रहे हैं, तसव्वुर आप नहीं कर सकते ऐसे गुनाह नौजवान बच्चे आज कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अल्लाह इज़ द सीयर एंड नोअर ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब कि अल्लाह हर चीज़ देखता है, हर चीज़ सुनता है। इस पर हमारा ईमान है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? यकीन है आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, क्या अल्लाह हर चीज़ देखता है? क्या अल्लाह को हर चीज़ सुनाई देती है? तो हम अंधेरों में अकेले कमरों में बैठकर जो गंदी चीज़ें मोबाइल में देखते हैं, क्या अल्लाह वो नहीं देख रहा है? अल्लाह देख रहा है और हम गुनाह किए जा रहे हैं और ये समझकर हम देखते हैं कि अल्लाह कुछ नहीं देख रहा है। मैंने कई नौजवान बच्चों से पूछा, एक नंगी तस्वीर लड़की की मैं आपको दूंगा, क्या आप अपने बेडरूम में लगाओगे? तो नौजवान बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, अब्बू मारेंगे। तो मैं फिर वो बच्चों को तरबियत करते हुए कहता हूँ कि काश आप कहते कि नहीं नहीं, रोज़े क़यामत में मुझे अल्लाह जलाएगा जहन्नुम में। ये अब्बू के डर से आप नहीं देखते हैं। गंदी तस्वीरें कभी आप हॉल में बैठकर नहीं देखते। हॉल में इसलिए बैठकर नहीं देखते क्योंकि आपके अब्बू की भी नज़र पड़ जाएगी उस पर, आपकी अम्मी की भी नज़र पड़ जाएगी उस पर, आपके बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की नज़र पड़ जाएगी उस पर। यानी आपको डर अपने अब्बू से है, अपने अम्मी से है, अपने बड़े भाई से है। अगर डर नहीं है तो अल्लाह से डर नहीं है हमें। ये दिन कभी ना आए हमारी ज़िंदगी में कि हम अल्लाह से बिना डरे गुजारे ज़िंदगी। यानी ईमान हमारा इतना कच्चा हो चुका है कि हम अकेले में गुनाह करते हैं तो ये समझते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, और हमारे सीने में ये दफन है, ये मैसेज है, और सब लोग मुत्तफिक रखते हैं कि अल्लाह इज़ द सीयर एंड नोअर ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह हर चीज़ देख रहा है, अल्लाह हर चीज़ सुन रहा है। ये जानकर गुनाह अगर कोई कर रहा है तो फिर और ज़्यादा गुनाह उसको मिलता है। तो आप लोग जब जब हाथ में फ़ोन आता है, मैं आप लोग को ये नहीं कहता कि आप गंदे बच्चे हैं, लेकिन फ़ोन गंदा है। जब आप फ़ोन में कोई अच्छी चीज़ तलाश करने जाओ तो बुरी चीज़ पॉपअप होती है और वो फ़ोन आपको बुराई की तरफ लेकर जाता है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हैं लेकिन आपकी आंखों से जिना करवा देता है फ़ोन। इसलिए स्मार्ट बने आप लोग। कैसे फ़ोन इस्तेमाल करें, कितना फ़ोन इस्तेमाल करें, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और प्यारे नौजवान बच्चों जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेजेस जा रहे हैं, बिलखुसूस जो स्कूल में 10 साल 12 साल गुजारते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत से मेरे सामने ये इतने सारे यूनिफॉर्म में यहाँ मेरी आंखें देख रही है। मैं आपसे एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आप लोग से कि जो बचपन में आप अपनी हाथों में क्या पकड़ते हो उससे डिसाइड करते हैं, या उसी से आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कल को जाकर क्या बनने वाले हैं। आपकी उम्र 12 साल है और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप वीडियो गेम्स देख रहे हो, टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हो, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहे हो, तो कल आप एक निकम्मा इंसान बनेंगे, जानी बनेंगे, चोर बनेंगे, क्योंकि आप सारे गलत चीज़ें 12 साल की उम्र में आप देखते हुए गुजारे हैं। इसी उम्र में 12 साल में हिंदुस्तान का एक लड़का क्रिकेट का बैट पकड़ा तो इतिहास रचा। उस बंदे का नाम सचिन तेंदुलकर है। और उसी साल का एक अल्लाह का बंदा हाथ में ग्लव्स पहना तो मोहम्मद अली किले बना, तो इतिहास रच दिया। बॉक्सिंग लेजेंड बनकर पूरी दुनिया को बताया कि मोहम्मद अली किले जैसा बॉक्सर ना था, ना है, ना होगा। ऐसा बेहतरीन बॉक्सर पूरे दुनिया को मोहम्मद अली किले ने बनकर दिखाया। कैसे कि उस उम्र में उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहने थे जो आपने मोबाइल पकड़कर गुजार रहे हो। और इसी उम्र में और एक अल्लाह के बंदे ने किताबें थामी थी
पैसे नहीं थे किताबें खरीदने के भी, तो जाकर घरों में पेपर्स डालकर कुछ पैसे कमाकर किताबें खरीद कर वो साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने, जिसका नाम डॉक्टर एपीजे कलाम साहब है। इसी उम्र के एक नौजवान, एक अल्लाह के बंदे ने घर में लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी 12 साल की उम्र में। आज आप जाएं तो घर में फ़ोन्स की लाइब्रेरी रहती है, कपड़ों की लाइब्रेरी रहती है, नए नए डिज़ाइन के कपड़े होते हैं, नए नए कैप्स नज़र आएंगे आपको, नए नए ब्रांड के शूज़ नज़र आएंगे आपको, और क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी 12 साल 13 साल के नौजवान के घर में। वालिद के पैसों से वो क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदता है, लेकिन एक अल्लाह के बंदे ने 12 साल की उम्र में लाइब्रेरी सेटअप कर दिए थे, और उस बंदे का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है। और वो कल जाकर क्या बने, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो 10 साल की उम्र में आप क्या पकड़ते हो, आप इस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह एक नहीं 1000 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिलेंगे इस देश को, एक नहीं 1000 डॉक्टर एपीजे कलाम इंशाअल्लाह मिलेंगे इस देश को। आपके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग होना चाहिए। इंशाअल्लाह आप लोग इस्लाम के और डिसिप्लिन के, पर्सनैलिटी के आप लोग एम्बेसडर्स बनेंगे। ये फैसला यहाँ से लेकर जाएं, और हाथ में एक दफ़ा कुरान आपने पकड़ लिया, खाइए कसम उस कुरान की, खाइए कसम अल्लाह की, फिर इस हाथ में कभी मैं सिगरेट नहीं पकड़ूंगा, इस हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि ये हाथ मुक़द्दस कुरान को कभी छुआ था, इसको मैंने पकड़ लिया एक दफ़ा। जो इंसान कुरान को एक दफ़ा पकड़ लेता है, उसी हाथ से क्या शराब की बोतल को पकड़ सकता है, ड्रग्स ले सकता है? आज नौजवान ऐसे बच्चे हैं मैंने देखे हैं पढ़ाते हुए, मेरे क्लासेस में आते हैं, ड्रग्स में ऐसे मुलविस बच्चे हैं। एक ड्रग आता है स्नेक बाइट, 5000 रुपये लगते हैं। वो सांप काटता है जुबान पर तो 3 दिन 72 घंटे वो बेहोश पड़ा रहता है। वो कोई होटल में जाते हैं बच्चे, 3-3 दिन गायब हो जाते हैं। वालिद को, वालिदा को ये कह के जाते हैं कि फ्रेंड्स के साथ में एक्सकर्शन जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, और 3 दिन तक बेहोश होता है, आंख तक नहीं खुलती है, और गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं पेरेंट्स। मुझे शिकायत है तमाम ऐसे पेरेंट्स की भी जो फिक्र नहीं करते हैं आज बच्चों को लेकर। 2 घंटे अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं तो आपको फ़ोन करना चाहिए, वीडियो कॉल करने को कहना चाहिए कि कहाँ है स्कूल में, चलो स्कूल के गेट से आप वीडियो कॉल करके देखिए। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं नौजवान बच्चे। हर माँ ये समझती है कि मेरा नौजवान, मेरा जो बच्चा है ये बड़ा मासूम बच्चा है, ये ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकता। बुरखे में लड़की जाती है, ग्लव्स पहनी भी रहती है, आई बॉल्स के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नहीं देख सकते आप, लेकिन घर से निकलने के बाद ऐसे गुनाहों में मुलविस है। तो आप सिर्फ वो बुरखे का नहीं, अपने वालिदैन के अरमान का चुकना चूर कर रहे हो। जो वालिदैन आपके लिए जी रहे हैं, और उनको हम कितना परेशान करने वाले हो गए। आज तमाम नौजवान बच्चे रुलाते हैं वालिदैन को। क्या आप लोग रुलाने के लिए पैदा हुए हैं? मुनव्वर ज़मा जब पैदा हुआ था तो मुनव्वर ज़मा की वालदा अगर 2 दिन 3 दिन दूध ना पिलाती तो उसी वक्त मुनव्वर ज़मा का इंतकाल हो जाता। एक डिलीवरी माँ जब देती है, बच्चा पैदा करती है, आपको पता भी है कि कितने पेन से गुजरती है। आप स्कूल के बच्चों से मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। क्या आपने कभी हाथ में क्रिकेट बैट पकड़ा है? कभी आपने क्रिकेट खेला है? एक बॉल होता है कॉक बॉल, जो आकर कभी एल्बो को लगता है फास्ट बॉलर का, तो जो झंझनाहट होती है ना, ये हाथ पूरा सुन्न हो जाता है। 2 महीने तक ये हाथ हिला नहीं सकते आप, इतना पेन होता है सिर्फ बॉल एल्बो को लगने से। अगर कभी हड्डी टूट जाए एक्सीडेंट में तो ये पैर आप ज़मीन पर 1 सेकंड के लिए नहीं रख सकते हैं। कभी गाड़ी से आप गिर गए और आपको चेक करना है, हैबत तारी हो गई है कि कहीं हड्डी टूटी तो नहीं, तो आप ज़मीन पे पैर रखने की कोशिश करें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो समझ लें कि आपके पैर की हड्डी टूट गई है।
तो एक हड्डी जब टूटती है तो ज़मीन पर आप एक सेकंड के लिए पैर नहीं रख सकते। ऐसे जिस्म के जितने हड्डियां हैं बैक वक्त जब टूट जाते हैं तो कितना पेन होता होगा, वो पेन सहकर माँ पैदा करती है। और पैदा करने के बाद मेरा लाल कहाँ है वो फिक्र रहती है, और अपने सीने से उस दर्द में भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर वो दूध ना पिलाए 3 दिन तो बच्चा बेचारा मासूम वहीं दम तोड़ता है। आपकी माँओं ने वो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, वो दर्द में आपको दूध पिलाकर आपको बड़ा किया है। वो आपको दूध पिलाया और आज आप आंसू उनकी आंखों से बहते हुए देख सकते हो। आप रुला रहे हो अपनी माँ को, वो माँ को रुला रहे हो जिसकी मिसाल अल्लाह लेता है। अल्लाह को कहना है आई लव यू बोलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बच्चे जब लड़कियों को बोलते हैं तो लड़की कितनी खुश हो जाती है, लड़की जब एक लड़के को बोलती है आई लव यू तो कितना खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह भी कहता है आई लव यू। अल्लाह ने अब बल्कि लव लेटर लिखा है इंसान को, वो लव लेटर का नाम क्या है? कुरान है। अल्लाह चाहता है इसलिए अल्लाह ने ये लेटर लिखा है, ये मैसेज दिया है पूरे आलम के लिए अल्लाह ने ये दिया है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि कोई दोज़ख में जाएं, कोई जहन्नुम में जलते रहें। अल्लाह बेपनाह चाहता है। और अपनी चाहत को बताने के लिए क्या मिसाल ले रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अल्लाह मिसाल ले रहा है कि तेरी माँ तुझे जितना चाहती है ना उससे 70 गुना ज़्यादा मैं चाहता हूँ। तो अल्लाह मिसाल भी ले रहा है, तो किसकी मिसाल ले रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड करके नहीं बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है तेरी माँ तुझे जितना चाहती है, क्योंकि अल्लाह को पता है कितना दर्द सहकर माँ ने जना है तुझे, और कितने मुश्किलों से तुझे माँ ने तुझे बड़ा किया है। आज ज़रा थोड़ा सा आप में दम क्या आ गया? दौड़ना क्या सीख गए हो आप? साइकिल चलाना क्या सीख गए हो? जिम जाकर थोड़ा वज़न उठाना क्या सीख गए हो? आप बाप वालिद के ही सीने पे चढ़ रहे हो, वालिद को ही रुलाने वाले बन गए हो, माँ को रुलाने वाले बन गए हो। 12 साल उम्र नहीं है, एक एक डब्बी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे। 7 स्टैंडर्ड के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहा हूँ मैं। 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्रग्स में मुलविस होते हुए देखी मेरी आंखों ने। दर्द होता है, जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। और ऐसे जो बच्चे सिगरेट, शराब, ड्रग्स में मुलविस है वो बेचारे शादी करते हैं। एक मासूम बच्ची बड़े ख्वाब लेकर आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मुझे ऐसी खुशी देगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज़ 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है और रोज़ ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोज़ाना ड्रग्स, रोज़ाना सिगरेट, रोज़ाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो, और बीमार बच्चे पैदा होते हैं। बाद में बच्चों में, लंग्स में बच्चों में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, और अपाहिज बच्चे आप पैदा कर रहे हो, और बच्चों को आप तकलीफ़ दे रहे हो। वो बच्चा पैदा भी होता है तो कमज़ोर पैदा होता है, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है, वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में, और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप याद रखें, आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, उनके हयात में उनके नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज़ मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होता है। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ,
और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए, मुझे हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए, हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा। ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है, फ़िक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदे में ये कम सिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हज़ारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं, और रेवोल्यूशन याद रखें कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है, और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है। और यहाँ आज तमाम बच्चे ऐसे मुलविस है फ़ोन में, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कोई अल्लाह को जवाब ही नहीं देना है आपने। और बिलखुसूस हमारे कम्युनिटी के बच्चे, ओल्ड सिटीज़ में आप जाएं, आप देखें, हर ओल्ड सिटी, हर शहर के ओल्ड सिटी जाएं, आप मुताला करें, देखें नौजवान बच्चों की ज़ुबान क्या है, वो ज़ुबान से क्या कलाम करते हैं। इतने गाली गलोज उनकी ज़ुबान पर, इतने गंदे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर। मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना। मेरे दादा एक दफ़ा भी गाली दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के 2 बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफ़ा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते थे गुस्से में, बदमाश, बस ये सुना। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा, लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीज़ें मुझ में आई है, कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी ज़ुबान पर गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूँ, और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक प्लेट है और प्लेट में हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है, और आप बड़े भूखे हैं, और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है, और
कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर, तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? हालांकि मैंने गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं। भूखा मर जाऊं लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा आपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ुबान से अल्लाह इतना प्यारा नाम लिया आपने, इस ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस ज़ुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं? चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस ज़ुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फ़ोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं 30 सेकंड आपको वक्त दे रहा हूं, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है, ये चमकते फ़ोन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपके हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें। सब लोग वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूँगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊँगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह, सबके हाथों में फ़ोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है, हाथों में सबके फ़ोन हैं, लेकिन किताबें नहीं होती हैं। बिना फ़ोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फ़ोन का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन याद रखें, फ़ोन को स्मार्टली यूज़ करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे। वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान ज़िंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको ज़रा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा 10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज
इतना परेशान होकर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूँ कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछें कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे। एक, हम लोग कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वादा किया है। दूसरा वादा, इस ज़ुबान से हम कभी गीबत और झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, आप कभी वालिदैन को सताएंगे नहीं। वालिदैन को अगर आप सताएंगे, आप 1000 करोड़ भी अगर कमा लें, अल्लाह के नज़दीक वो कचरा है। 1000 करोड़ कुछ नहीं है, दुनिया के लिए कामयाबी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो 1000 करोड़ कागज़ के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। और अल्लाह नाराज़ होता है। आपके वालिदैन अगर नाराज़ हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ है। वालिदैन खुश है तो अल्लाह आपसे खुश है। आज घर जाकर अपने वालिदैन से एक सवाल करें, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं? अगर वो कहती हैं हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो समझ जाए कि रब्बे कायनात अल्लाह आपसे खुश है। अगर आपकी अम्मी ने गलती से कह दिया नहीं बेटा तू मुझे बहुत सताता है, मेरी सुनता नहीं है, तो समझ जाएं कि आप खसारे में हैं। इमीडिएट पैरों पर गिर जाएं, माफ़ी तलब करें, उनकी दुआएं लें और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए ठान लें। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूँ कि यहाँ से साइंटिस्ट, यहाँ से डॉक्टर्स, यहाँ से हुफ़ाज़ इकराम, यहाँ से उलमा, यहाँ से मुफ्तियान, यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस बने। और मैं सलाम करता हूँ मकतब मोहम्मदिया को कि ये 250 बच्चों पर ज़बरदस्त यहाँ काम कर रहा है माशाअल्लाह। और इस टीचर के जानिब से आपके मकादिब को मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ। वो आप यहाँ के बच्चों में कुरान पढ़ाने में वो पैसा इस्तेमाल करें। और मैं खुश नसीब समझता हूँ आप इस छोटे से डोनेशन को एक्सेप्ट करें और वो पैसा कुरान ख़रीदने में, कुरान पढ़ाने में इस्तेमाल करें, तो मेरी भी बख्शिश हो सकती है। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब का, मौलाना मोहसिन साहब का और ये प्यारे नौजवान बच्चे और वालिदैन, ख़वातीन और जो 10 किलोमीटर से जो जोश वाले जो नौजवान थे, उनको इस बंदे का सलाम। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे मुक़द्दर में फिर यहाँ आना हो तो फिर कभी आऊँगा और इंशाअल्लाह और भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो वेरी मच। अहलिया शिवना से गुजारिश है कि हम तमन्ना करके हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह आइंदा हमें कि शिवना में तालीमी वर्कशॉप 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह हज़रत की निगरानी में मुनाकिद करेंगे। सब तैयार है इंशाअल्लाह? चलेंगे इंशाअल्लाह। भाई मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अभी एक साथी भी अपनी जगह से न उठे, दुआ होगी। ये जलसे का इख्तिताम हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब की दुआ पर होगा। एक ऐलान आप हज़रात की खिदमत में है कि ये शिवना का पुर-रौनक जलसा हमारी बस्ती के तमाम उलमा, हुफ़ाज़, सियासी लीडरान, समाजी अहबाब, तमाम नहीं, ये किसने बोला आपको? ताजिर तबका और तमामी अहलियान के नौजवानों ने और मेरी बस्ती के तमाम फ़र्दों ने साथ दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मैं तमाम अहलियान शिवना का ममनून और मशकूर हूँ। उसी के साथ शिवना के चंद बच्चों ने 40 दिन के अंदर 40 दिन मकतब की हाज़िरी कर कर और 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर 40 दिन हाज़िरी की है। तो मैं इन मासूम बच्चों को तमाम अहलियान शिवना की तरफ से 4 बच्चे इस मुकाबले में जीते हैं। उन्हें मासूम बच्चों को जिन्होंने 5 वक्त 40 दिन नमाज़ पढ़ी और 40 दिन तक एक बिला नागा क्लास के अंदर गैर हाज़िरी करे बगैर 40 दिन पाबंदी की है, तो ये 4 बच्चे आपके सामने, 4 लड़के हैं और 1 लड़की है। तमाम अहलियान शिवना के ताउन से और तमाम बस्ती वालों के ताउन से इन 4 मासूम लड़कों को और 1 लड़की है जिसने भी माशाअल्लाह 7 साल की बच्ची है जिसने 40 दिन में 5 नमाज़ों का एहतमाम किया है।
तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमने तमाम अहलियान सियूना की तरफ से इन मासूम बच्चों को हज़रत मुनव्वर जमा साहब सर और मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के हाथ से साइकिल लड़कों को इनाम और लड़की को चांदी के पैर के चैन इनाम में रखे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमावे। मैं अभी दूसरी बात 2-3 ऐलानात हैं आपके सामने करूँगा। चंद चारों बच्चे खड़े हो जाओ और इस साइकिल ऊपर ले। चार बच्चों ने हम मौलाना बिन्यामिन साहब भी आगे आ जाए। इसमें है देखो, नाम सुन लीजिए, शीबान शेख आरिफ लंबी गली। आरिफ भाई, इसके वालिद चटाई का धंधा करते खेड़ों पर जाके। देखो इस मासूम बच्चे ने इतनी इन्हेमाक के साथ, उसको अंदेशा था कि 2 दिन मकतब को छुट्टी रहेगी, तो इज्तिमा में चला गया और इज्तिमा में भी उन्हें 5 टाइम वहाँ नमाजें पढ़ी। तो माशाअल्लाह इस बच्चे का पहला नंबर आया था शीबान शेख आरिफ। दूसरा नंबर मौलाना अब्दुल सुबान साहब मस्जिद आयशा के इमाम, इन्होंने अपने बच्चों को पाबंदी से नमाज़ पढ़ाई। मोहम्मद अनस मौलाना सुबहान। इसी तरीके से एक बच्चा है जिसके वालिद क्लोज़र चलाते हैं, इकबाल भाई क्लोज़र वाले, इनका लड़का मोहम्मद उमेर, इन्हें भी माशाअल्लाह पाबंदी की। इसी तरीके से चौथा बच्चा है फैज़ान बिन इरफान, इसने भी माशाअल्लाह 5 नमाज़ों की मकतब की हाज़िरी की है। ये बच्चे आए और अपना इनाम इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के हाथ से हासिल करें। ये बच्चे को आगे लो, बच्चों को आगे चले। शिबान उधर जा। इस बच्चे ने 40 दिन 5 नमाजों का एहतमाम किया और 40 दिन मकतब की हाजिरी की। इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ से इसको इनाम से नवाजा जा रहा है। माशाअल्लाह। चल आ जाओ तो बच्चे जो इनाम जिन। आपने 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ी है, आपको किसने मोटिवेट किया, ये आपको किसने बताया कि ऐसे 40 दिन नमाज पढ़ना है? 40 दिन नमाज पढ़ना, इसका आपको किसने कहा कि बेटा बराबर नमाज पढ़ना है? किसने कहा ऐसा? मेरा अब्बू ने। माशाअल्लाह, अब्बू को सलाम। जी जी, अब्बू को मेरे तरफ से 5000 रुपये इनाम। ऐसे अब्बुओं की जरूरत है देश को। मेरे तरफ से 5000, आपके तरफ से भी 5000 और आपके तरफ से भी 5000 माशाअल्लाह। और एक सवाल आपसे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, इतने 10,000 लोगों के सामने आपको साइकिल इनाम मिला है? ये साइकिल के लिए ना जाने में अब्बू से कितनी दफ़ा रो कर झगड़ कर क्या क्या नहीं किया। कॉलेज में जाने के बाद अब्बू ने साइकिल दिलाया। आपकी उम्र पता नहीं कितने महीने के हो आप? हाँ, कभी ऐसे सवाल भी पूछना चाहिए ना, ताकि आप लोग हंसें। हाँ जी, कितने साल के हो? 7 साल के। माशाल्लाह। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने सुना सवाल जो मैंने पूछा? कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? नमाज को। अब साइकिल क्या करोगे, बेच दोगे या चलाओगे? चलाऊंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे। साइकिल का क्या नाम रखोगे? बुराक। बोलिए। बुराक। पूरा। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, वेरी गुड। चले दूसरे करा दें ताकि टाइम जाए ना। जी जी जी, बहुत अच्छा। बराबर नमाज पढ़ना हमेशा है ना। चलो आ जाओ। ये साइकिल इसकी है। ये बच्ची बोला ना। ये इसकी हाँ, एक आराम साथ में चलो जगह तो बोला ना। जी जी, थोड़ा सा पीछे। माशाल्लाह माशाअल्लाह। चलो तीसरा। ये उसकी साइकिल का है, उसकी साइकिल ले लो। बैठ जाओ माशाअल्लाह। एक सेकंड ठहरे। एक सवाल है आपसे। सवारी की दुआ सफर की पढ़िए। सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह जी। हाँ, सकर लना। सकर। मौलाना पढ़ाएंगे, आप पढ़िए। सुभान अल्लज़ी सुभान अल्लाह जी। सखर लना सखर लना हादा हाजा वमा कुन्ना वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन लहुम मुकरिनी ऐ चलो। हाँ। व इन्ना व इन्ना इला रब्बिना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लहुम कलिबुन। माशाअल्लाह। चले, अभी आपकी बुराक से उड़ना है। आपने दुआ भी, सफ़र की दुआ पढ़ लिया आपने। चले माशाअल्लाह, बहुत उम्दा।
चले, और कौन बाकी है? जल्दी आ जाएं, एक फिर मौलाना की दुआ होगी। चले, आपको सफ़र की दुआ आती है? हाँ जी, पढ़ें, मौलाना पढ़ेंगे। सुबहान अल्लज़ी सुभान अल्लज़ी सख्खर लना सकर लना हादा हाजा वमा कुन्ना वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन लहू मुक़रिनीन व इन्ना व इन्ना इला रब्बिना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लमुनक़लिबून। अब जब भी साइकिल पे बैठेंगे तो ये दुआ पढ़ना है ना? हाँ इंशाअल्लाह। याद कर लेना उसको। बहुत अच्छा, रख दे मौलाना, दुआ कराना। छोटी बच्ची है, वो कल दे देंगे मकतब में इंशाल्लाह। हाँ अभी वो एक है ना, वो एक लड़के नहीं, वही लाइट, वही एक दूसरी साइकिल को दे दो, फिर बाद हो में। गई। हाँ नहीं, बच्ची आई नहीं अभी। अच्छा चले, ठीक, ऐलान करके दुआ। भाई चंद ऐलान तवज्जो समात फरमाएं। आप लोगों ने इस्तकबाल किया हज़रत